नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के अंदर आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे आरएस हो, चाहे शिक्षक भर्तियों में रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग हो, एसआई हो, सीईटी दोनों स्तर की हो, एलडीसी हो, एआई हो, पटवार हो, पुलिस हो, वीडियो भर्ती हो, बीएसटीसी हो या पीटीटी भर्ती हो, इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा नया राजस्थान, 50 जिलों के अनुसार राजस्थान। दोस्तों तो 50 जिलों के अनुसार आज हम राजस्थान इतिहास की पहली क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं इनके महत्वपूर्ण 65% लेकर आए हैं। ये 65% अगर आप याद कर लेते हो तो मानकर चलो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, हर एक भर्ती के अंदर इनमें से बार क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों तो एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों एक एक क्वेश्चन है, उसकी व्याख्या भी आपको साथ में बताई जाएगी। कौन सी सभ्यताओं का कौन सा जिला है वो बदला है, यह भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप जल्दी से अपना उत्तर है वो कमेंट करते रहिए। दोस्तों पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है वो ध्यान से पढ़िए। कुराड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कुराड़ा सभ्यता की। दोस्तों नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर या जयपुर? पहले कुराड़ा सभ्यता आती थी आपके नागौर के अंदर, लेकिन अब आ गई है ये नए जिले डीडवाना कुचामन के अंदर। डीडवाना कुचामन की एक तहसील है जिसका नाम है परबतसर। यह परबतसर तहसील के अंदर स्थित है। दोस्तों समझ गए। और राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति यहां से हुई थी। दोस्तों तांबे के औजारों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है, यह भी याद रखना है। तांबे के औजारों की नगरी, तांबे के औजारों की नगरी। वैसे ये छोटा सा गांव है। दोस्तों समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, तिलवाड़ा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर या फड़ौदी? पहले हम पढ़ते थे तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में थी, लेकिन अब नए जिले बालोतरा के अंदर ये आ गई। दोस्तों तो आपका यहां पे बी ऑप्शन है जो क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। तिलवाड़ा किस नदी के किनारे है? तिलवाड़ा सभ्यता लूनी नदी के किनारे स्थित है। किसके है? लूनी नदी के किनारे स्थित है तिलवाड़ा सभ्यता। दोस्तों समझ गए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, एलाना सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? यह सिंपल क्वेश्चन। जालोर, सांचौर, बाड़मेर या पाली? एलाना सभ्यता की यहां पर हम बात कर रहे हैं। एलाना जो बीनमाल के पास है या बीनमाल के अंदर है, बीनमाल तहसील में है। ये बीनमाल आपके जालोर में, किस में है? जालोर के अंदर। तो ये पहले भी जालोर में थी, अब भी जालोर के अंदर स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, सोती सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर या चूरू? सोती सभ्यता पहले भी उसी जिले में थी, अब भी उसी जिले के अंदर है। दोस्तों सोती सभ्यता किस जिले में है? आप अपना उत्तर है वो कमेंट कर दीजिए। सोती सभ्यता की अगर हम बात कर लेते हैं खोज की, क्योंकि क्वेश्चन यही बनेगा। खोज 1953 के अंदर की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा। दोस्तों फैक्ट क्वेश्चन, और ये किसमें है? बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। अब एक यहां से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कालीबंगा परतम। कालीबंगा परतम के नाम से सोती सभ्यता को ही जाना जाता है। कालीबंगा परतम के नाम से सोती सभ्यता को जाना जाता है। दोस्तों समझ गए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, जूते हुए खेत, लकड़ी की नालियां विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? दोस्तों यह सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे। आहाड़, गणेश्वर, बेराट या कालीबंगा? जूते हुए खेत, लकड़ी की नालियां विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य ये प्राप्त हुए थे कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा पहले भी हनुमानगढ़ के अंदर थी और वर्तमान के अंदर भी किस जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। दोस्तों इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का यह अवशेष है। कांस्य युगीन यह सभ्यता है।
दूसरी बात क्वेश्चन बनता है किस नदी के किनारे है, तो गग्गर नदी के किनारे है। गग्गर नदी के किनारे ये जो सभ्यता है जिसको हम सरस्वती ध्वसदती नदी के नाम से जानते हैं वहां पर है। एक क्वेश्चन बनता है जो सर्वाधिक आया है एग्जामों में, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, गिलोंड सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों, बताइए दोस्तों। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा या राजसमंद। सिंपल सा क्वेश्चन है कि गिलोंड सभ्यता किस जिले के अंदर स्थित है। गिलोंड ताम्रयुगीन सभ्यता है। देखिए जानकारी जो भी दे रहा हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उनके साथ ये चीज लिख लें जरूर। ताम्रयुगीन सभ्यता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो बनास नदी के किनारे पर है, बनास नदी के किनारे पर है। और किस जिले में है, राजसमंद के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, सुनारी, गिलोंड, गणेश्वर या आहाड़। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, यह सभ्यता है जो आपकी कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे हैं। अब ये पहले वाले जिले में नहीं रही है, नया जिला आ गया इसका, नीम का थाना। किस जिले में है ये, नीम का थाना जिले के अंदर है। कौन सी है ये, गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता जो कांतली नदी के किनारे है और किस जिले में है, नीम का थाना। पहले सिक्कर पढ़ते थे हम, लेकिन अब नीम का थाना है वो आ गया है दोस्तों। यहां पे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं इससे खोज को लेकर बनते हैं। देखिए पहली खोज की अगर हम बात करते हैं, सर्वप्रथम जो खोज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 1972 में की गई थी। किसके द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, समझिए आप यहां पे, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा की गई थी दोस्तों। सबसे पहले खोज, सर्वप्रथम खोज 1972 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल, आर.सी. अग्रवाल के नाम से जानते हैं। और जो यहां पर उत्खनन है ना, उत्खनन का कार्य किया गया था 1977 में। किनके द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा दोस्तों। यहां से सबसे प्राचीन तांबे के उपकरण मिले, इसी वजह से ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी इसको कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि तांबे का मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला था, तो वो यहीं से मिला था, गणेश्वर सभ्यता से दोस्तों। समझ गए, आगे चलिए। गुरारा सभ्यता किस जिले में स्थित है, सिक्कर, नीम का थाना, झुंझुनू या चूरू। गुरारा सभ्यता की अगर हम बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नहीं बना है लेकिन बनकर आता है तो आपको सिक्कर ही करना है। पहले भी सिक्कर में थी और अब वर्तमान में भी सिक्कर में ही है, तो ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ओला सभ्यता किस जिले में स्थित है, बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर या जोधपुर। बात कर रहे हैं यहां पर हम ओला सभ्यता की दोस्तों। देखिए ओला सभ्यता क्यों फेमस है, क्योंकि यहां से पाषाण कालीन कुल्हाड़ी मिली थी। पाषाण कालीन कुल्हाड़ी है जो इस सभ्यता से मिली थी, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। और कहां पर है यह है आपकी जैसलमेर में। कहां पर है, जैसलमेर के अंदर स्थित है दोस्तों। इसके अलावा जैसलमेर में देखिए और सभ्यताएं हैं, एक लोदरवा है, लोदरवा जो सरस्वती नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर है दोस्तों। समझ गए। इसके अलावा एक है आपकी कुंडा सभ्यता, कुंडा, यह भी जैसलमेर के अंदर ही है दोस्तों। इसके अलावा देखिए दो जगह और है, यहां पे दो जगह के नाम लिख देता हूं मैं जो फेमस है, पारेवर, वह पारेवर और आपका सोनू, यह क्षेत्र है दोस्तों, पारेवर व सोनू क्षेत्र। यहां चूहे के दांत है ना, उसके जीवाश्म मिले हैं, चूहे के दांत के जीवाश्म, पारेवर व सोनू से दोस्तों। समझ गए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में, ईंटू का कुआं किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा, पीलीबंगा, नगरी या सुनारी। ईंटू का कुआं किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है दोस्तों। यह अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, बताइए दोस्तों। ईंटू का कुआं मिला है पीलीबंगा सभ्यता से। पीलीबंगा सभ्यता कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर है पीलीबंगा सभ्यता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत का टाटानगर किस सभ्यता को कहा जाता है, रेड, गणेश्वर, सुनारी या नगरी।
देखिए, इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहीं पर मिला था। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहीं पर मिला था। और यह आपकी सभ्यता है रेड सभ्यता, जो कहां पर है? निवाई तहसील टोंक में, निवाई टोंक के अंदर दोस्तों, समझ गए? और एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहीं पर मिला था, रेड में। अगला क्वेश्चन, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? ओजियाना, बागोर, नगरी, गरदड़ा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसको कहा जाता है? आदिम संस्कृति का संग्रहालय यह कहा जाता है बागोर सभ्यता को। किसको? बागोर सभ्यता को। देखिए, बागोर आपके कहां पर है? मांडल भीलवाड़ा के अंदर। मांडल भीलवाड़ा, मांडल तहसील है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर स्थित है दोस्तों। नदी की अगर हम बात करते हैं तो कोठारी नदी के तट पर है, ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है उत्खनन को लेकर। चलिए, उत्खनन एक एक जानकारी कंप्लीट करेंगे जिससे आपकी कंप्लीट जानकारी होती रहे। उत्खनन की अगर हम बात करते हैं तो 1967-68 के अंदर किया गया था। 1967-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा किया गया था दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 13, नग्गर सभ्यता किस जिले में स्थित है? नग्गर सभ्यता ब्यावर, केकड़ी, सापुरा या टोंक? नग्गर सभ्यता कहां पर है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है ये। किसमें है दोस्तों? ये आपके टोंक में है। कहां पर है? टोंक के अंदर। टोंक में जगह है उनियारा, उनियारा के अंदर, उनियारा टोंक में ये जो आपकी नगर सभ्यता है ये स्थित है दोस्तों। इसका जो आपकी नगर सभ्यता है ना, इसका अगर प्राचीन नाम आपसे पूछा जाए ना, प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम था मालव प्रदेश। क्या नाम था? मालव प्रदेश। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, मालव प्रदेश। समझ गए आप? मालव प्रदेश दोस्तों। अब देखिए, इसकी अगर हम बात करते हैं उत्खनन की, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है। उत्खनन की अगर मैं बात करूं तो 1938 से लेकर 1940 के मध्य इसका उत्खनन का कार्य है वो किया गया था। किनके द्वारा? के एन पुरी के द्वारा, के एन पुरी के द्वारा दोस्तों, केदारनाथ पुरी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलिए 14 में, बेराट सभ्यता किस जिले में स्थित है? आपने जयपुर पढ़ रखा है, लेकिन थोड़ा सोचकर इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा दोस्तों। बात कर रहे हैं हम यहां पे कि बेराट सभ्यता कहां पर है। बेराट सभ्यता जो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके हैं? बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, जिसका सबसे पहले उत्खनन 1936 में किया गया था। 1936 के अंदर किनके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले इसका उत्खनन है जो किया गया दोस्तों। इसका पुनः उत्खनन किया गया था 1962-63 के अंदर। किसके द्वारा? नील रत्न मुखर्जी के द्वारा, नील रत्न मुखर्जी, और इनके साथ ही थे और वो थे कैलाश नाथ दीक्षित। इनके द्वारा पुनः उत्खनन इसका किया गया था दोस्तों। समझ गए? और यह वर्तमान में अब जो जगह है इसकी वो कौन सी है? कोटपुतली बहरोड जिला आ गया दोस्तों। किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड के अंदर दोस्तों। अब जयपुर के अंदर नहीं रही है ये। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बेराट सभ्यता किस नदी के मुहाने पर स्थित है? कांतली, बनास, गग्गर या बाणगंगा? अभी अभी मैंने बताया भी था आपको। हम यहां पर बात जो कर रहे हैं बेराट सभ्यता की बात कर रहे हैं, जो किस नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी? बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी। डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, नगरी सभ्यता किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा? नगरी सभ्यता है ये किस जिले में स्थित है दोस्तों? सिंपल क्वेश्चन, पहले भी थी अब भी है दोस्तों। नगरी सभ्यता, आप कमेंट करते जाओ अपना उत्तर। नगरी सभ्यता का जो प्राचीन नाम था वो नाम था मध्यमिका, मध्यमिका दोस्तों, या मध्यमिका ही कहते थे ना इसको, सही बात है, या मजमिका भी कहते थे इसको, मजमिका यानी मध्यमिका कहते थे।
मज्जेमिका, मज्जेमिका के नाम से भी इसको जानते थे। अब देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं इसका जो उत्खनन है, वो उत्खनन की अगर मैं बात करता हूं आपके सामने तो डेट या समय आता है 1904 का दोस्तों। 1904 के अंदर किसके द्वारा इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर भंडारकर के द्वारा, डॉक्टर भंडारकर के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य है वो किया गया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहां से क्या मिले थे? सीवी जनपद के सिक्के मिले थे। तो है कहां पर ये है आपके चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्रड राइटर रॉक पेंटिंग किस सभ्यता से प्राप्त हुई? बागोर, नगरी, गरदड़ा या रेड? बताइए दोस्तों। ब्रड राइडर रॉक पेंटिंग सेल चित्र कहां से देश की पहली प्राप्त हुई है? ये ब्रड राइडर रॉक पेंटिंग देश के पहले थे, क्वेश्चन ही तभी बनेगा। देश के पहले सेल चित्र है ये। बताइए दोस्तों कहां से प्राप्त हुए, किस सभ्यता से प्राप्त हुए? और जो ये सभ्यता आपकी वो किस नदी के किनारे है? छाजा नदी के किनारे है। छाजा नदी के किनारे कौन सी है ये? गरदड़ा सभ्यता है दोस्तों। कौन सी है? गरदड़ा सभ्यता। कहां पर है ये गरदड़ा सभ्यता? बूंदी के अंदर। कहां पर है? बूंदी के अंदर, छाजा नदी के किनारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, नौ सभ्यता किस जिले में स्थित है? डिग, भरतपुर, अलवर या धौलपुर? नौ सभ्यता किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताइए दोस्तों एक बार। देखिए जो नए क्वेश्चन बने ना उनकी संख्या 23 है। उसके बाद जो पुराने क्वेश्चन है उन्हीं को मैंने नया अपडेट किया है। तो हम जो ये नए क्वेश्चन है इनको थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं, उनको थोड़ा स्पीड से पढ़ लेंगे। तो नौ सभ्यता किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट करके अपना उत्तर दे दीजिए। नौह सभ्यता है भरतपुर के अंदर। कहां पर है? भरतपुर में। किस नदी के किनारे है ये? रूपा रेल नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गग्गर, कांतली, बाणगंगा या रूपारेल? सुनारी सभ्यता जिसको आप पढ़ते थे झुंझुनू के अंदर, अब ये आ गई है नीम का थाना जिले में। नीम का थाना जिले के अंदर वर्तमान में आ गई है दोस्तों। और ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे है? कांतली नदी के किनारे। यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टियां। लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां सुनारी सभ्यता से मिली थी दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए। तांबर नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? गणेश्वर, आहाड़, चंद्रावती या बेराट? तांबर नगरी के नाम से, तांबर नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बता दीजिए दोस्तों। तांबर नगरी या धूलकोट, आघाटपुर, लिख दो यहां पे, ये भी आपको याद रह जाए। धूलकोट, आघाटपुर, तांबर नगरी या बनास की सभ्यता, बनास सभ्यता के नाम से, बनास सभ्यता के नाम से भी इसी को जाना जाता है। और यह है आपकी आहाड़ सभ्यता। कहां पर है ये आहाड़ सभ्यता? कहां पर है? उदयपुर के अंदर ही स्थित है। पहले भी थी, अब भी है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में। गरुड़ासन पर विराजित भगवान विष्णु जी की मूर्ति कहां से मिली? चंद्रावती सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, आलनिया सभ्यता या आहाड़ सभ्यता? गरुड़ासन पर विराजित भगवान विष्णु जी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? कहां से हुई? चंद्रावती सभ्यता से। 2004 में यह प्राप्त हुई थी। तो यह नई जानकारी है आपके लिए। 2004 के अंदर, 2004 क्या, 2014 के अंदर। और इसके अलावा यह है कहां पर? यह कहां पर है दोस्तों? सिरोही के अंदर। किस जिले में है ये? सिरोही के अंदर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, जोधपुरा सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दूदू या कोटपुतली, बहरोड? सिंपल क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में। जोधपुरा सभ्यता जिसको हम जयपुर में पढ़ते थे, अब कहां पर आ गया है? जयपुर ग्रामीण के अंदर। और किस नदी के तट पर है ये? साबी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, आड़ सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बनास संस्कृति, कांतली संस्कृति, लूणी संस्कृति, गग्गर संस्कृति? गग्गर संस्कृति आपकी कालीबंगा होगी। समझ गए? कांतली संस्कृति की बात करते हैं तो गणेश्वर, सुनारी आ गई।
और अहाड़ है बनास नदी के तट पर, तो बनास संस्कृति इसको कहते हैं दोस्तों। किस नाम से? बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, गणेश्वर की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? बेडच, बनास, कांतली या लूनी? गणेश्वर की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी के किनारे। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25, मछली पकड़ने के कांटे काले नीले मृदभांड कहां से प्राप्त हुए? मछली पकड़ने के कांटे काले नीले मृदभांड ये कहां से प्राप्त हुए थे? गणेश्वर सभ्यता। अब नीम का थाना याद रखना, नया जिला नीम का थाना दोस्तों, सिक्कर मत करना यहां पे। क्वेश्चन नंबर 26, बेराट का उत्खनन 1935-36 में किस विद्वान के द्वारा करवाया गया? आपका बेराट है उसकी हम बात कर रहे हैं। बेराट का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया दोस्तों? बताइए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। दयाराम साहनी, एनआर बनर्जी, बीबी लाल या बीके थापर? बेराट की बात कर रहे हैं, बेराट की यहां पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। किसके द्वारा? आपको समय दे रहा हूं पर्याप्त। किसके द्वारा करवाया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों। 1935-36 की बात हो रही है। अगर 1962-63 की पूछे ना, 1962-63 की, तब किसने किया था? नील रत्न बनर्जी, एनआर बनर्जी। इसके अलावा कैलाश नाथ दीक्षित थे दोस्तों। आगे चलिए, अशोक मान का बाबरू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? बेराट, बागोर, गणेश्वर, अहाड़। कहां से? बेराट सभ्यता। किस जिले में आ गई है बेराट? अब बता दीजिए। कोटपुतली बहरोड के अंदर। नेक्स्ट, 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने बीजक डूंगरी से अशोक का शिलालेख खोजा था? 1837 ईस्वी की यहां पर बात की जा रही है दोस्तों। बताइए दोस्तों। दयाराम साहनी, कैप्टन बट, बीबी लाल, वीएन मिश्र। किसने खोजा था? कैप्टन बट ने। है कहां पर ये? अशोक का शिलालेख है, बाबरू शिलालेख। ये कहां पर है दोस्तों वर्तमान में? कोलकाता संग्रहालय के अंदर। अगला क्वेश्चन, एनआर बनर्जी ने बेराट का उत्खनन कब किया? 1938, 1945, 1952, 1962 आ गया। नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने बेराट का जो उत्खनन किया था, पुनः उत्खनन इन्होंने किया था, वो कब किया था? 1962-63 के अंदर। यह राधा ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध विहार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? बीजक डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, माया डूंगरी। बौद्ध विहार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे दोस्तों? कहां से? बीजक डूंगरी से। कब प्राप्त हुए थे? 1999 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालातल स्थित है, बालातल भी सभ्यता है, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर या कोटा? बालातल कहां पर है दोस्तों? बताइए। बात यहां पर कर रहे हैं हम बालातल की, कि बालातल सभ्यता है कहां पर है, जिसका उत्खनन 1993 के अंदर किया गया था बालातल का। किनके द्वारा? वीएन मिश्र के द्वारा। बीएन मिश्र के द्वारा दोस्तों। कहां पर है ये? उदयपुर के अंदर। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32, बालातल का उत्खनन 1993 में किसने किया? वीएन मिश्र, ये रहे वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 33, इसवाल स्थित है उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ या कोटा? इसवाल कहां पर है दोस्तों? इसवाल सभ्यता की बात की जा रही है। इसवाल सभ्यता कहां पर है? बताइए। इसवाल सभ्यता कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। ऑप्शन है सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? जोधपुर, बेराट, इसवाल या बागोर? अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? इसवाल सभ्यता से। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा कहां से प्राप्त हुई? राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा लोदरवा, बयाना, दर या बांका गांव? कहां से प्राप्त हुई थी दोस्तों? बांका गांव भीलवाड़ा से। बांका गांव भीलवाड़ा से। समझ गए आप? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए नेक्स्ट में, पुरातत्व स्थल रंगमहल कहां अवस्थित है? रंगमहल
बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर या भरतपुर? हनुमानगढ़ में है रंगमहल। पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल, हनुमानगढ़ में है ये तीनों ही। अगला क्वेश्चन, आर्य संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? कांसा, तांबा, चांदी, लोहा। आर्य संस्कृति के लोग कांसा, तांबा और चांदी से परिचित थे, लोहा से परिचित नहीं थे। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 38, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, हनुमानगढ़ वाली, घग्गर नदी के किनारे, कितनी अग्निवेदियां? 5, 7, 8 या 9? कितनी प्राप्त हुई थी? 7 अग्निवेदियां यहां से प्राप्त हुई थी। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39, कहां के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ? कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल या तीनों से? विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ, कहां के अवशेषों से हमें यह पता चलता है? तीनों से, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल, तीनों से दोस्तों, उक्त सभी। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? पहला, चित्रित धूसर मांड, मृदभांड, तांबे की वस्तुएं, कर्षण लोहित मृदभांड और चावल। अब आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित कौन सी नहीं है दोस्तों? यहां से ये रहा, कर्षण लोहित मृदभांड। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 41, राजस्थान के किस स्थान से मंदोदरी की चौरी प्राप्त हुई है? नाडोल, पाली, मंडोर, जोधपुर, आहड़, उदयपुर, नगरी, जोधपुर, चित्तौड़गढ़। मंदोदरी की चौरी मंडोर, जोधपुर से प्राप्त हुई है। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 42, सीवी जनपद के सिक्के और चक्राकार कुएं के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? सीवी जनपद के सिक्के और चक्राकार कुएं के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए? रंगमहल, गरदड़ा, नगरी या बालातल? कहां से हुए? नगरी सभ्यता से। स ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस सभ्यता को प्राचीन काल में माध्यमिका व मेदपाठ के नाम से जाना जाता था? किसको जाना जाता था? नगरी सभ्यता को दोस्तों, क्योंकि देख लिया हमने ये पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन 44, सेंधव सभ्यता का स्थल जहां से अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई है, यह भी मैंने बोलकर बता दिया आपको। कहां से प्राप्त हुई अलंकृत ईंटें? कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है? प्राचीन स्थल जहां से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है, बेराट, रेड, नगर या रंगमहल? कहां से प्राप्त हुई है? बैराट से। ए ऑप्शन सही रहेगा। कोटपुतली बैरोड में आ गया अब ये। आगे चलिए, नेक्स्ट आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थान में खोजा गया प्रथम स्थल। स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल जो खोजा गया कौन सा था? कालीबंगा था दोस्तों। कालीबंगा 1952 के अंदर, 1961-62 में इसका उत्खनन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? 1950, 51, 52 होगा यहां पे सही। किसने की थी बताइए? किसने की थी? अमलानंद घोष ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 48, आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य सबसे पहले किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? 1955-56 में। किसके नेतृत्व में? अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में दोस्तों। समझ गए आप? स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हर्षवर्धन ने अपनी पुस्तक सियूकी में बेराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? चीनी यात्री थे हर्षवर्धन, उनकी पुस्तक है सियूकी, और सियूकी में बेराट के लिए कौन सा शब्द यूज में लिया था? पारयात्र। क्या नाम का निकाला था? पारयात्र दोस्तों। क्वेश्चन 50, कि सभ्यता के उत्खनन किए गए स्थल को महासतियों का टीला, बालातल, तिलवाड़ा, बागोर या कालीबंगा? महासतियों का टीला, महासतियों का टीला बागोर दोस्तों। कौन सा है? बागोर सभ्यता। क्वेश्चन 51, किस स्थल से मालव
वह अहाड़ सिक्के प्राप्त हुए हैं। नगरी, बागोर, नगर, सोंती, मालूम वह अहाड़ सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं आपके नगर सभ्यता जो टोंक के अंदर है उससे दोस्तों। क्वेश्चन 52, वह पुरातात्विक स्थल जहां से खुदाई में लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां किससे मिली है और कहां पर है? यह है आपकी सुनारी सभ्यता जो नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन 53, राम सेकास्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, गणेश्वर, अहाड़ या बागोर? किससे हुए? अहाड़ सभ्यता से। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, राजस्थान में नील की खेती, यह क्वेश्चन बहुत आया हुआ पहले भी, नील की खेती के प्राचीन साक्ष्य से कहां से प्राप्त हुए? कालीबंगा, बेराट, बागोर या बयाना? कहां से हुए? बयाना से दोस्तों। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस स्थल के मृद पात्रों पर रोमन एम्पोरा का अंकन मिलता है? एम्पोरा का अंकन कहां पर मिलता है? कहां के स्थलों पर मिलता है एम्पोरा का अंकन? बताइए कहां पर मिलता है? बीनमाल। द ऑप्शन बाड़मेर वाला। क्वेश्चन नंबर 56, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर, यह किसका कार्य था? एम.आर. मुगल, ओरेन स्टेन, हरमन गोइट्स, वी.एन. मिश्रा? किसका कार्य था? यह था ओरेल स्टेन का। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए? यह क्वेश्चन हमारा दूसरा ही क्वेश्चन था जहां पर मैंने बताया था आपको कि सभ्यता से भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा से। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस पुरातत्व स्थल को औजारों की नगरी कहा जाता है? औजारों वाला जिला नागौर, और औजारों की नगरी कहते हैं कुराड़ा को। अब नया जिला मिल गया इसको, डीडवाना कुचामन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर भीलवाड़ा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा दोस्तों। वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। कब? 1967-68 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 60, किसने 1972 ईस्वी में गणेश्वर सभ्यता सीकर की पहचान की थी? गणेश्वर सभ्यता सीकर की पहचान किसने की थी दोस्तों 1972 के अंदर? आर.सी. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल ने। सह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 61 है, तिलवाड़ा बालोतरा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तिलवाड़ा बालोतरा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? यह भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए दोस्तों। वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। ए ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 62, इतिहासकार के.यू.आर. केनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण क्या है? भूकंप, संक्रामक रोग, बाढ़ या कोई नहीं? क्या है? संक्रामक रोग है दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन आ रहा 63, किस पुरातत्व स्थल से लोहे के उपकरण व हाथी दांत के अवशेष प्राप्त हुए हैं? लोहे के उपकरण, हाथी दांत के अवशेष कहां से मिले हैं? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है ये। जोधपुरा से। और जोधपुरा है कहां पर? जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64, किस पुरातत्व स्थल से छपाई के ठप्पे व तांबे के उपकरण प्राप्त हुए? छपाई के ठप्पे और तांबे के उपकरण कहां से मिले? नो, आड़, बेराट या बालातल? अहाड़ से। अहाड़ जो उदयपुर में, उससे। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 65, किस पुरातत्व स्थल से कंगा, मुंगे, मनके, सीपू के आभूषण प्राप्त हुए हैं? ओजियाना, नगरी, नलियासर, कालीबंगा? तो मित्रों अब देखिए, नए जिलों के अकॉर्डिंग हम जीके पढ़ रहे हैं, और आपको कोई भी डाउट होता है, डाउट लग रहा है, या कोई जानकारी नए जिलों के अकॉर्डिंग आपको चाहिए, तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है यहां पे, वहां पर जाकर आप मैसेज कर सकते हो। बाकी
आप ये चाहते हो कि इसी प्रकार प्रतिदिन एक क्लास लेकर आए जिसमें क्वेश्चन आंसर हो नए जिलों के अकॉर्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और कमेंट करने के साथ कम से कम 10 मित्रों को शेयर करना, जिससे हमारे साथ अधिक से अधिक छात्र जुड़ सके दोस्तों। तो यहां पे सही रहेगा कालीबंगा, ऑप्शन द आपका। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।